तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 है विलियन, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आपको कराने वाले हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। पार्ट 1 आपको आज मिल जाएगा और पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। तो आप हम जो भी न्यूमेरिकल है इसके वो भी आपको करा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 1 यानी विलियन। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमें किसका देखना है? मोलरता का। ठीक है, मोलरता क्या होती है, मोलरता की परिभाषा क्या होती है और इसका सूत्र क्या होता है, इस पर हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं। जैसे मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेक करना है। ठीक, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही देखना है। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या और बटे में हो जाएगा विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर ऐसे सिंबल से लिखेंगे, जैसे हमें न्यूमेरिकल में यूज करनी है विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, और विलियन का आयतन लीटर में है तो कैपिटल बी ये लीटर में हो जाएगा। ठीक, ये बी है कैपिटल बी लीटर में। और इससे हम जैसे विलेय के मोलों की संख्या हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे एक सूत्र होता है एन बराबर विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे होता है भार बटे में अणु भार, किसका, जो हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं उसका भार और उसी का अणु भार। तो इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, भार को स्मॉल डब्ल्यू से और अणु भार को स्मॉल एम से। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर रख देना है। ठीक, और बिलियन को जब ml में चेंज करना होता है तो 1000 का भाग लगाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम और यहाँ पे कैपिटल बी। अगर इसे ml में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे जैसे m बराबर, ठीक, मोलरता कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल M बराबर, इसे सही से लिखेंगे स्मॉल w, ये 1000 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 और बटे में, ठीक है, ये M है स्मॉल m, ये नीचे आ जाएगा, इंटू ये b है, किस में चेंज हो गया, ये हमारा ml में चेंज हो गया। ठीक, ये होगा फॉर्मूला जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना होगा। ठीक है, तो इसके जो पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 2 के बाद हम न्यूमेरिकल करा देंगे। ठीक है, ये हो गया मोलरता का फॉर्मूला। अब देख लेते हैं मोलरता का। ठीक है, मोलरता में क्या होता है, यहाँ पे मोलरता की परिभाषा देख लीजिए। जैसे मोलरता में विलियन था, ठीक है, लेकिन जो मोलरता है उसमें विलायक होगा, क्या होगा, जिसका डेफिनेशन, जैसे 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर तो सेम है वही रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन जो नीचे अपॉन में आएगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बिलियन है लेकिन यहाँ पे हो जाएगा विलायक, यहाँ पे हो जाएगा विलायक का भार, वो भी किस में होगा, भार होगा केजी में। ठीक, भार होगा केजी में। तो विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल स्मॉल m से, और विलायक का भार हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल W, भार यानी वेट, ये किस में होगा, केजी में। ठीक, ये केजी में होगा। तो विलेय के मोलों की संख्या को ये सूत्र रखेंगे, और जब से किलोग्राम है तो इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर n की जगह पर ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ठीक, और w कैपिटल W रहेगा और बटे में 1000 हो जाएगा। अब इसे सही से लिखेंगे, कैपिटल M डैश बराबर, ये है मोलरता, इसको जगह पे स्मॉल w अपॉन m को क्या लिखेंगे, स्मॉल w, ये 1000 है
ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। आप किस में होगा, ये ग्राम में हो गया। ठीक, ये जो फॉर्मूला है हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और न्यूमेरिकल तो आपको मिल ही जाएंगे। अब देखता है मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल प्रभाज का हमें जो फॉर्मूला है वो देख लेना है। तो मोल प्रभाज की आप परिभाषा देख लीजिए, जैसे किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक, उस घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। कैसे, आप सूत्र से देखिए। जैसे मोल प्रभाज निकालेंगे, विलयन में क्या होता है, आप यहाँ से देखिए, एक विलयन होता है, विलयन में विलेय प्लस विलायक होते हैं। ठीक, विलेय प्लस विलायक, ठीक है। विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी डिनोट करते हैं बी से, और विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे ए से, और टोटल विलयन हो जाएगा यानी ए बी या टी मान लेंगे, यानी टोटल। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम विलेय का मूल प्रभाज निकालेंगे, तो मूल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बी बराबर एन बी, ये हो जाएगा विलेय, एन बी विलेय, विलेय के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, यानी एन ए प्लस एन बी। ठीक, ये हो जाएगा विलेय का मूल प्रभाज। जब विलेय का मूल प्रभाज निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स ए विलायक है, तो विलायक के मोलों की संख्या यानी एन ए अपॉन में कुल मोलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी। ठीक, ये हो जाएगा विलायक का मूल प्रभाज। ये है विलेय का मूल प्रभाज, ये है विलायक का मूल प्रभाज। अब देखिए, विलेय और विलायक का मूल प्रभाज को जब हम जोड़ेंगे तो मान हमेशा उसका एक आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक, ये हमेशा एक के बराबर हो जाएगा। कैसे, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम सेम आएगा, ऊपर जैसा है वैसा ही जुड़ जाएगा, और दोनों का भाग एक बार चला जाएगा तो कट जाएगा, तो एक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल प्रभाज का फॉर्मूला, और मोलरता का फॉर्मूला ये हो जाएगा, मोलरता का ये हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो फॉर्मूले है वो आपको कराते हैं। तो चलिए और फॉर्मूले देख लेते हैं। अब देखते हैं नॉर्मलता का फॉर्मूला। नॉर्मलता की परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं, कैपिटल एन बराबर यहाँ पे हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्मॉल w बटे स्मॉल e। कैसे, जैसे विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालेंगे, यहाँ पे ग्राम तुल्यांक, जैसे ग्राम तुल्यांक, ठीक है, तो ये W हो जाएगा विलेय का अणुभार, ये हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक। ठीक, तो यहाँ पे स्मॉल w अपॉन इस कैपिटल E अपॉन जो विलयन का आयतन लीटर में है, तो यहाँ पे कैपिटल B किसमें, लीटर में। अब लीटर को ml में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा। तो n बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे में, ठीक है, B है तो B रहेगा, और यहाँ पे E और आ जाएगा B, अब हो जाएगा ये ml में। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए हो गया। ठीक, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन P0, ये हो गया वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे P0 क्या होता है, P0 ये है विलायक का वाष्प दाब। ठीक, ये है विलायक का वाष्प दाब। नहीं समझ में आ रहा है, हमने वीडियो बना रखा है,
डेफिनेशन का, उसमें जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे PS क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, कैसा होगा, जैसे एक हमारा पहले ये विलायक था, ठीक, विलायक था, कोई इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया, तो विलेय पदार्थ घोलने के बाद तो हमारा विलयन बन गया। तो पहले विलायक का जो वाष्प दाब था वो P0 था। अब जब हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तो हमारा जो विलयन बन गया, तो विलयन का जो वाष्प दाब हो जाएगा जो PS हो जाएगा, वो हमने रख दिया। अब देखिए हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर, डेल्टा TF बराबर यहाँ पे होता है T0 माइनस TF, डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TF। हिमांक में अवनमन जैसे देख लिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको। जैसे एक कोई ये विलयन था, विलायक है, ठीक है, विलायक है, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलेंगे तो इसके हिमांक में कमी आएगी। कैसे, देखिए पहले था ये, हम मान रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस था पहले इसका हिमांक, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तब हो गया ये 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 8 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, पहले जो इस विलायक का जो वाष्प दाब था, यानी दाब जो है अवनमन था T0 था, तो उसके बाद कितना हो गया 8, तो घट गया, तो इसे TF से प्रदर्शित करते हैं। अब कितना घटा है उसे निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला और होता है, जैसे डेल्टा TF बराबर यहाँ पे KF इंटू M, KF इंटू M डैश। यहाँ पे KF क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक, M क्या होता है, मोललता। तो यहाँ पे KF क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। M क्या होता है, M डैश, ये होता है मोललता। ठीक है, मोललता का हमने फॉर्मूला दिखाई दिया, आप यहाँ पे डायरेक्ट मोललता का फॉर्मूला रखेंगे तो जो न्यूमेरिकल में यूज होगा फॉर्मूला वो निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक, अब यहाँ पे डेल्टा TF बराबर, यहाँ पे KF है तो KF यहाँ पे रखेंगे। अब मोललता का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर देखिए, स्मॉल n इंटू 1000 बटे कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक, यहाँ पे होगा स्मॉल W स्मॉल m। ठीक, ये होगा kg, जो W था किसमें, ग्राम में, तो यहाँ पे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये ग्राम में। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो न्यूमेरिकल में जो होगा हिमांक में अवनमन का। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो फॉर्मूले बचे हैं वो आपको करा देंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।